कल हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल्स की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जिस भी मॉलिक्यूल के पास एक कायरल सेंटर होगा वो हमेशा ऑप्टिकली आइसोमर होगा और इसलिए उसके दो आइसोमर्स बनेंगे, एक डी और एक एल। और एक्सपेरिमेंट के बगैर हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा डी है कौन सा एल है, और इसीलिए बेटा उन दो पीओस को जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं उनको हम लोग एनेंशियोमर्स कहते हैं। फिर हमने कहा था कि जहाँ पर दो कायरल सेंटर हो सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब बेटा उसमें हमने दो कैटेगरीज की थी। एक कैटेगरी वो की थी जिसमें दोनों कायरल सेंटर पर जो एटम्स थे वो सिमिलर थे। अगर दोनों कायरल सेंटर्स हैं, अगर उन पर एटम सिमिलर हो और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा था एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। और जिस कंपाउंड में भी एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जिसमें प्रेजेंस होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और कल हमने पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड को बेटा मीजो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मीजो कंपाउंड में क्या होता है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था जहां पर दो डिफरेंट होंगे, दोनों कायरल सेंटर्स पर जो एटम्स होंगे या ग्रुप्स होंगे वो बेटा डिफरेंट होंगे। और उसमें हमने पढ़ा था उसमें दो टाइप के आइसोमर्स बनते हैं। एक जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगी उनको बेटा हम लोग एनेंशियोमर्स कहेंगे, लेकिन जहां पर एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी और दूसरे पर डिफरेंट होंगी उनको बेटा हम लोग डायस्टेरियोमर्स बनेंगे। फिर मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं और एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बेटा जो ये डायस्टेरियोमर्स होते हैं या एनेंशियोमर्स होते हैं, तो इनको हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स है उसका कहीं पर हम लोग H लिखते हैं, कहीं पर CH3, लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं आपको यहाँ मॉलिक्यूल देता हूँ, ये C, यहाँ बेटा H, यहाँ पर बेटा OH, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3। दूसरा मॉलिक्यूल है ये C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर बेटा Br। इन दोनों में जो एटम्स या ग्रुप्स हैं वो सेम है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये दोनों ग्रुप कंपाउंड जो है या दोनों मॉलिक्यूल जो है ये सेम है या डिफरेंट है? इसके लिए बेटा हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, जिसको बेटा हम लोग RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? RS सिस्टम। अब बेटा ये R क्या होता है या S क्या होता है? R का मतलब होता है बेटा रेक्टस। रेक्टस का मतलब अगेन राइट होता है। S का मतलब होता है सिनिस्टर, और अगर ये राइट है तो इसका मतलब बेटा ये लेफ्ट है। अब ध्यान रखो ये R और S क्या होता है। सबसे पहले आपको मैंने जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहे थे मैंने आपको CIP रूल्स बताए थे। कौन से रूल्स बताए थे? कैन, इनगोल्ड और प्रेलॉग के रूल्स। वही रूल्स बेटा आप यहां पर यूज करेंगे। उन रूल्स में हम लोग क्या करते थे बेटा? उन रूल्स में हम लोग क्या करते थे? CIP रूल्स में हम लोग बेटा रैंक देते थे। क्या देते थे? और रैंक किसके बेसिस पर देते थे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। शाबाश। इधर किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा? ब्रोमीन का। इसको रैंक कितना मिलेगा? उसके बाद किसका सबसे ज्यादा? इसको 2। उसके बाद किसको मिलेगा? इसको बेटा 3 रैंक मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली बेटा हाइड्रोजन को कौन सा रैंक मिलेगा? ये आपने याद रखना, हाइड्रोजन से कम एटॉमिक नंबर किसी का नहीं है, तो हाइड्रोजन हमेशा 4 आएगा। समझे? अब बेटा यहां पर इधर रैंक कितना? 1 आएगा? नहीं बेटा, इधर रैंक 2, क्योंकि हमने यहां डिसाइड किया ये 1, ये बेटा 3। अब आपने याद रखना इस मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से लिखना है, 1 2 3 और 4। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं। जो चौथा ग्रुप होता है जिसका आपने ध्यान रखना, ये 4 बनाए ना, एक को बेटा मैं ऐसे रख दूंगा। एक ग्रुप अबव द प्लेन होता है, एक ग्रुप जो बिलो द प्लेन होता है वो हमेशा वो एटम रखना होता है जिसकी रैंक सबसे कम हो। किसकी रैंक सबसे कम है? तो यहां पर बेटा हाइड्रोजन, हर एक मॉलिक्यूल में, ये नॉमेनक्लेचर कहता है। उसके बाद बेटा बाकी ग्रुप जो जहां पर थे उसको आप अरेंज करो। इसको तो सबसे दूर रखा। अब बेटा OH यहां पर, CH3 यहां पर और Br यहां पर। रैंक 1 किसकी थी? अभी आप नहीं उतारो, Br की। अब बेटा आपने 1 से 2 और 3 नेगलेक्ट कर रहे हैं छोटी रैंक को, तो जब मैं इस साइड में जाऊंगा मैं एंटी क्लॉकवाइज गया क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये S कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? अब बेटा इसमें भी मैं करूंगा, ये C ध्यान रखना, ये 1, ये यहाँ पर
CH3। अब बेटा यहाँ पर Br आएगा, Br लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पर बेटा OH आएगा। आप ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे ही शो करूंगा, वैज और वो नहीं बना हुआ, रैंक जिसकी सबसे छोटी है वो पीछे रख देना है। तो ये बेटा 4। अब 1 कौन सा है? ये कौन सा है? 2। ये कौन सा है? 3। तो 1 से 2 से 3 की ओर मूव करना है। अब बेटा जब आप 1 से 2 से 3 की ओर मूव किए तो क्या हुआ? ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा बना? इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स डायस्टेरियोमर्स नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एनेंटियोमर्स है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं आई। ये कौन से सिस्टम पर? तो ये बना वेज एंड डैश। लेकिन इससे इजी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो मैं आपको कराऊंगा और जो आप याद रखेंगे। तो ध्यान रखना कैसे करेंगे। रैंक तो आपने देनी ही देनी है, ऐसा कुछ नहीं कि रैंक नहीं देना है। अब बेटा नॉमेनक्लेचर में क्या करना है? ध्यान रखो, इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन में रखना है, और आपको याद रखना है जो इंटरसेक्शन है वो कायरल कार्बन है। यहां पर बेटा इसकी भी इंटरसेक्शन, इसी तरीके से इन ग्रुप्स को लिखेंगे। यहां H आपको मॉलिक्यूल दिया होगा, ये OH, ये बेटा Br, यहां पर बेटा CH3, यहां पर बेटा CH3, यहां पर H, यहां पर Br, और सॉरी यहां पर OH, और यहां पर बेटा Br। दे दो रैंक, शाबाश। ये 1, सॉरी ये 2, ये 1, ये 3, ठीक है। मूव करो 1 2 3 पर, 1 से 2, 2 से 3। कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे? S। शाबाश बेटा, ये 1, ये 2, और ये कौन सा? 3। ये है ना, ये तो 4। 4 को अगर आपको 4 को क्रॉस करना पड़े कर लो, कर लिया। अब आपको याद रखना है, अगर आपका H वर्टिकल पोजीशन पर है, कौन सी पोजीशन पर? तो बेटा इसको कोई चेंज नहीं करनी, ठीक है। इसको बेटा हम लोग लिखते हैं असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने दी। क्या लिखते हैं? असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन। और जो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो असल में इसके, ये रूल है, असाइन्ड का मतलब जो हम लोग अभी दे रहे हैं, तो एब्सोल्यूट का मतलब जो इसकी होगी, इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और असाइन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, यानी कि इस तरह है। लेकिन आपने याद रखना, अगर आपका H हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आएगा तो आप ये 1, ये 2, तो फिर चेंज करना है, ध्यान रखना इस तरह से। तो यहां पर बेटा असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन, असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आएगी? 1 2 और 3, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बनी? S। लेकिन याद रखना, अगर आपका H वर्टिकल पोजीशन पर है तो कोई चेंज नहीं करनी। अगर आपका H हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, चाहे लेफ्ट में चाहे, तो जो आपकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको चेंज करना है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इसका अपोजिट, लेकिन कब? जब आपका H किस में? हॉरिजॉन्टल है पर। अगर वर्टिकल पर है तो कोई चेंज, तो इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? R। तो ये बेटा हुआ R एंड S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। समझ आया? आपको ऑलरेडी बेटा मॉलिक्यूल दिया होगा, क्या दिया होगा? मॉलिक्यूल दिया होगा, और आपको कहेंगे कि आप बताइए उसकी कॉन्फ़िगरेशन S है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। कॉपी करो, फिर मैं 4 एग्जांपल्स कराऊंगा। CHO, यहाँ C, इस साइड में H, इस साइड में OH, यहाँ पर बेटा CH2OH। एक दूसरा मॉलिक्यूल है CHO, C, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH। COH सिमिलर मॉलिक्यूल, C, यहाँ पर H, यहाँ पर बेटा OH, और यहाँ पर CH2OH। यहाँ पर COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर बेटा CH3। ये दोनों मैंने सेम लिखे, ये दोनों अलग अलग लिखे। अब हमने इन सभी की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। चलो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको बेटा सिमिलर लिखते हैं, यहाँ OH, यहाँ वापस करते हैं CH2OH, फिर एक और मॉलिक्यूल लिखते हैं CHOH, यहाँ C, इस साइड में H, इस साइड में OH, और यहाँ पर बेटा CH3, यहाँ COH,
यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर बेटा CH3। सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला नंबर किसको, O को, ये 1 ये 4, इतना तो डिसाइडेड है। उसके बाद इन दोनों में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, CHO को। क्यों, CHO बेटा C डबल बॉन्ड O होता है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, उसके बाद इसके साथ ऑक्सीजन है, तो इसके साथ भी, लेकिन दो के बाद इसके साथ पहले ही, तो बेटा इसलिए A2 और ये बेटा 3। अब यहां पर प्रायोरिटी तो हो गई, ये 1 ये 2 और ये 3। अब बेटा सॉरी ये 4 को लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप, अब बेटा कहां से काम करना है, 1 से 2 और 2 से 3 की ओर, 4 को क्रॉस करना, 4 की प्रायोरिटी मानी नहीं जाती। जब मैं इस साइड में गया तो बेटा यहां लिखेंगे इट इज कॉल्ड एज असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन रूल देते हैं। क्या है वो, S। लेकिन क्योंकि H कौन सी पोजीशन पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, तो इसलिए बेटा जो एब्सोल्यूट, जो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, दैट विल बी R। समझे। अब बेटा जब मैं यहां जाऊंगा, ये 1 ये 2 और ये 3, अब बेटा यहां पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन व्हाट इज इट, R। क्यों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन क्योंकि H हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो ये एब्सोल्यूट और ये सेम बनेगा, असाइंड और ये, इसलिए बेटा यहां ध्यान रखना असाइंड कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पर बेटा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, R थी ना, वो चेंज हो जाएगी किसमें, S में। यहां पर आए, शाबाश, ये बेटा 1 ये 2, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O है, ये बेटा 3, ये कौन सी, तो अगेन जब हम ऐसे मूव करेंगे 1 to 2 to 3, तो बेटा जो असाइंड है कॉन्फ़िगरेशन वो कौन सी, S, लेकिन एब्सोल्यूट कौन सी है, एब्सोल्यूट इज इक्वल टू R। ठीक है, यहां पर बेटा डेफिनेटली यहां पर H है, क्या करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, शाबाश, 1 to 2 2 to 3 क्या बनेगा, असाइंड इज R, असाइंड कॉन्फ़िगरेशन इज R, तो जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी है, S। चलो इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस CH3 को यहां से हटा देते हैं, इस CH3 को बेटा यहां लिखते हैं और यहां COH कर देते हैं, यहां पर चेंज कर देते हैं, इस H को यहां लाते हैं, यहां पर बेटा OH कर देते हैं, इस साइड में CH3 कर देते हैं ताकि सिमिलर नहीं लगे। ठीक है ना। अब बेटा यहां पर ये 1 ये कौन सा 2 ये बेटा 3 ये 4, कॉन्फ़िगरेशन ठीक थी गलत, नंबरिंग ठीक है ना, सेम रूल्स। अब बेटा कहां से काम करना है, 1 से 2 2 से 3, सो असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर है, क्लॉकवाइज, व्हाट इज क्लॉकवाइज, R। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर, S के बराबर। अब यहां ये 1 ये 2 ये कौन सी 3 ये कौन सी, तो ये भी कौन सी, तो इसका मतलब बेटा ये दोनों डायस्टेरियोमर्स, समझा। जब आपको एक S मिल रहा है एक R मिल रहा है तो उसका मतलब वो एनेंटियोमर्स। जब दोनों के दोनों सेम है, कल मैंने आपको लिखवाया एक जगह, अगर वो एनेंटियोमर नहीं है और अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तब बेटा ये डायस्टेरियोमर। तो इसलिए बेटा यहां पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी R, लेकिन बेटा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगी, वो S। यानी कि ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। ऑल दो ग्रुप्स हमने अलग अलग जगह पर रखे, दोनों के दोनों सेम है, ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं है, ये दोनों के दोनों सेम है, ये दो आइसोमर्स नहीं है, ये सिंगल आइसोमर है। अगर ये R है तो ये भी R है, समझाया, ये तो R है, ये तो बेटा R ही रहेगा। क्यों, क्योंकि H जो है वो बेटा वर्टिकल पोजीशन में, तो ये भी R ये भी R, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये सेम आइसोमर है।
दोनों के दोनों लाइट को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे? राइट डायरेक्शन में, रेक्टस है दोनों, ठीक है। कंप्लीट करो।